Yeah, okay, guys. So my name is Uzair Imran, and I'm a digital marketer by profession. So I make videos related to digital marketing. So अगर आपने digital marketing 2023 में या उसके बाद भी अगर आपने सीखने definitely you can learn from my channel. जिसमें मतलब separate playlist मैंने like guys बनाई हुई है, जिसमें ये LinkedIn की basically वीडियो है। तो ये आप देख सकते हैं like पूरी LinkedIn का जो है वो एक सेपरेट प्लेलिस्ट है। सो आप डेफिनेटली वहां से जाके भी सीख सकते हैं। इसके अलावा गूगल एड्स होगा, फेसबुक एड्स वगैरह सब चीजें, सारी वीडियोस वगैरह वो सब अवेलेबल है। चैनल की प्लेलिस्ट सेपरेट बनी हुई है, तो आप वहां से जाके सीख सकते हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को हिट कर देना कि जो भी नई वीडियो आए वो आपको ऑटोमेटिकली उसकी नोटिफिकेशन मिल रहा है यूट्यूब पे। सो बेसिकली आज मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप लिंक्डइन पे कैंपेन चला सकते हैं। आप थोड़े बहुत से लोगों को शायद ये नहीं पता होगा, लाइक कि लिंक्डइन पे भी एड्स आप रन कर सकते हैं। लिंक्डइन एक बहुत अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। फर्स्टली मेरे खुद अराउंड कुछ मतलब इन थाउजेंड्स मेरे फॉलोअर्स है वहाँ पे। सो अब मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो बेसिकली लिंक्डइन जो है वो एक B2B प्लेटफॉर्म है और बहुत एक लाइक समथिंग का प्रोफेशनल नेटवर्क है। अगर आपने अपना बिजनेस ग्रो करना है तो वहाँ पे बहुत से मैनेजर्स मतलब हर तरीके के लोग हैं और बहुत लाइक बहुत क्वालिफाइड और बहुत फिल्टर्ड ऑडियंस है लिंक्डइन की। सो डेफिनेटली अगर आपको अपना बिजनेस है आप वहाँ पे उसको भी डेवलप कर सकते हैं, अपने ब्रांड में डेवलप कर सकते हैं। लाइक इफ यू आर वर्किंग फॉर सम लाइक फॉर एनी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, आप वहाँ पे भी अपने कनेक्शंस वगैरह ग्रो कर सकते हैं, प्रोफेशनल नेटवर्क को अपना ग्रो करके और जो है अपने करियर में काफी सक्सेस हासिल कर सकते। सो गाइज अगर लिंक्डइन पे फर्स्टली अगर आए नहीं है तो जरूर आए। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है आजकल के लिए। आजकल लाइक इफ यू आर हंटिंग फॉर अ जॉब, अगर आपको जॉब मिल नहीं रही है, लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनाएं, उसको ऑप्टिमाइज करें। गाइज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिंक्डइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली ये जो है, ये जो वीडियो है वो बेसिकली ये है कि ए हम यहाँ पे मतलब कैंपेन डेवलप कर रहे होंगे। कैंपेन का ऑब्जेक्टिव अभी हम डिसाइड करेंगे। सो अगर आपने लेट्स से अच्छा इसका जो मेन डैशबोर्ड है वो बेसिकली फेसबुक और गूगल से बहुत बहुत डिफरेंट नहीं है। सिर्फ यहाँ पे एक चीज है, वो यहाँ पे मतलब कैंपेन ग्रुप्स एट टॉप लेवल है। एक स्ट्रक्चर होता है हमेशा। तो यहाँ पे कैंपेन ग्रुप सबसे ऊपर है, उसके नीचे कैंपेन्स है, उसके नीचे ऐड है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। यहाँ पे हम जाएंगे क्रिएट कैंपेन में। क्रिएट कैंपेन में जाके अब नाउ इट्स अप टू यू कि हमें अगर कैंपेन बनानी है, कैंपेन ग्रुप बनाना है या अकाउंट बनाना है। अब हम जहाँ पे जाते हैं कैंपेन बनाने के लिए, ठीक है। लाइक दिस इज अ डेमो अकाउंट पर, लेकिन मैं आपको पूरा ये जो लिखा हुआ आ रहा है मैं आपको पूरी लाइक कैंपेन सिखाऊंगा, क्योंकि मैं इसमें मतलब बहुत सी कैंपेन्स बना चुका हूँ सिंस लाइक दिस इज माय पर्सनल अकाउंट। तो इसकी वजह से ये बिजनेस अकाउंट नहीं है, तो इसकी वजह से यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे ABC लेट्स से हमने मतलब इसका कुछ भी हमने नाम रख दिया, दैट इज टोटली अप टू यू। अब जो ग्रुप ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, बेसिकली इस चीज को समझें कि स्ट्रीमलाइन योर वर्क फ्लो बाय सिलेक्टिंग वन ऑब्जेक्टिव फॉर ऑल दी कैंपेन। एक ग्रुप ऑब्जेक्टिव होगा। लेट्स से अगर मैं ब्रांड अवेयरनेस चूज करता हूँ तो इसके इनके जितनी भी कैंपेन्स आएंगी वो ब्रांड अवेयरनेस के बारे में होंगी या उससे वेरी सिमिलर होंगी। ठीक है, मैं मेरी एक वेबसाइट है, मैं लेट्स से हम चलते हैं ब्रांड अवेयरनेस से। आई वॉन्ट मोर पीपल टू लर्न अबाउट द बिजनेस। अगर मेरा बिजनेस अगर नया है, लिंक्डइन में मैंने अभी अभी अपना कंपनी का पेज बनाया, कंपनी के फॉलोअर्स भी बहुत कम है, कंपनी को बहुत कम लोग जानते हैं, कंपनी एक नीश में काम करती है। तो इसकी वजह से अगर मुझे अपनी ऑडियंस बढ़ानी है, अपने नंबर ऑफ फॉलोअर्स बढ़ाने लिंक्डइन पे, तो मैं ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन रन कर सकता हूँ। ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन जो है अगर मैं रन करूंगा तो लोगों को उसकी रीच मैक्सिमाइज करेंगे, लोगों को मेरे बिजनेस के बारे में पता लगेगा, वो पेज को फॉलोअर वो लाइक पेज को फॉलो करेंगे, फॉलोअर्स भी बढ़ सकते हैं वहां पे। तब ये आ गया ग्रुप ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब जितनी भी कैंपेन इस कैंपेन ग्रुप में होंगी वो सब मोरलेस ब्रांड अवेयरनेस के बारे में होंगी। ठीक है, अब ये हो गया ग्रुप ऑब्जेक्टिव एंड शेड्यूल। बजट ऑप्टिमाइजेशन क्या है? बजट ऑप्टिमाइजेशन मैं यहाँ पे ऑन नहीं करूंगा इसकी वजह से, क्योंकि इसका बेसिकली मतलब ये है, हम इसको ही पढ़ेंगे। बेसिकली इसका मतलब ये है कि हम ज्यादा अथॉरिटी दे देते हैं लिंक्डइन को कि आप खुद डिसाइड करो कि आपको कितना बजट कौन सी कैंपेन में लगाना है और मतलब ग्रुप में किस तरीके से आपने डिवाइड करना है। लेकिन मुझे जो कंट्रोल है विद माई मनी, आई वांट टू कीप इट इन माई हैंड। मुझे अपने हाथ में और अपने कंट्रोल में रखना है इसकी वजह से लाइक जो मेरा बजट है, ताकि मैं इसको इफेक्टिवली स्पेंड कर सकूंगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे लिखा वी विल ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट योर योर ग्रुप बजट लाइक अक्रॉस योर बेस्ट परफॉर्मिंग कैंपेन्स फॉर बेटर ROI। मुझे इस तरीके से डिवीजन नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मैं ये चीज नहीं करूँ, मैं इस ऑप्शन को रन नहीं करूँ। अब यहाँ पे अपना ऐड शेड्यूल भी कर सकते हैं। Let's say अगर आज 11 जब मतलब आज है सेकंड, तो सेकंड से हमने स्टार्ट किया, सेकंड 11 से, और इसकी जो एंड डेट है
वो हमने यहाँ पे अगर हम इस ऑप्शन को लाइक टर्न ऑन करेंगे, तो मैंने लेट्स से मैंने डिसाइड कर लिया कि 6 नवंबर को मेरी ये कैंपेन जो है वो खत्म हो रहा है, तो स्टार्ट एंड डेट हो गई हमारी। अब हम जाएंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे जाने के बाद ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट आ गया, आगे नेक्स्ट आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे ये डेली, ये मेरी, ये जो है वो बेसिकली मतलब फोरकास्टेड रिजल्ट्स हैं, जितना मुझे रिजल्ट्स मतलब लिंक्डइन बता रहा है कि एस्टिमेटेड इतना रिजल्ट्स आपके पास होंगे। टारगेटिंग भी मैंने की नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे बता रहा है। अब अगर मुझे नई ऑडियंस बना, मैं अपनी नई ऑडियंस भी बना सकता हूँ। लोकेशन लेस से अगर मुझे अगर पूरे पाकिस्तान में दिखा मैंने, तो मैं पूरे पाकिस्तान में दिखा सकता हूँ। अगर मुझे स्पेसिफिक सिटीज में जाना है, मैं सिटी वाइज भी टारगेटिंग कर सकता हूँ। इसमें आई ट्राई, अगर लेट्स से मैंने अगर अपना एड से कराची में दिखाया, तो मैंने यहाँ से इसको चूज कर लिया कराची। मैंने यहाँ से पाकिस्तान एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, तो अब कराची की जो ऑडियंस है उसको मैं अपना ऐड दिखा रहा हूँ। Who is target audience for consistent optimal campaign? We suggest a minimum of target audience at least लिंक्डइन बोल रहा है कि तकरीबन 50,000 लोगों को तो आप दिखाएं अपना ऐड। ठीक है, अब लेट्स से मुझे अगर इसको एडिट करना है, और मुझे एग्जेक्टिव को नहीं, मुझे सिर्फ अपना ऑडियंस, इस तरीके की ऑडियंस है, मुझे सिर्फ मैसेज दिखाना है जॉब टाइटल के थ्रू। दैट्स इट। ऑडियंस से मैं गया, ऑडियंस से मैंने अगर मेरे पास कोई लिस्ट है तो मैं इस लिस्ट को अपलोड कर सकता हूँ। अगर मेरे पास लोकल लाइक ऑडियंसेस, जिसमें मैं भी बात करूंगा और लेटर, प्रेडिक्टिव हो गया, प्रेडिक्ट करता है रीटारगेटिंग, जिन्होंने आपके बिजनेस से पहले इंटरेक्ट कर लिया है, लेकिन मेरा क्योंकि ब्रांड अवेयरनेस है, तो मैं बिल्कुल नई उस पर जा रहा हूँ। ठीक है। अब मैं जाता हूँ डेमोग्राफिक पे। अब डेमोग्राफिक में मैं एज मेंबर्स, जो जो कि एज, जिनकी भी एज है, मैं इतने लोगों को टारगेट कर सकता हूँ। ठीक है। अब इस हवाले से डेमोग्राफिक बेस्ड टारगेटिंग कर सकता हूँ। एजुकेशन वाइज, लेट्स से एजुकेशन मतलब कौन सी डिग्री होंगी, फील्ड ऑफ स्टडी क्या है। अगर मेरा बिजनेस अगर आईटी के बारे में है, तो मैं आईटी वाले लोगों को टारगेट कर सकता हूँ कि आईटी, आईटी स्पेशलिस्ट, आईटी डायरेक्टर्स, आईटी मैनेजर्स, आईटी ऑफिसर्स, जिनका ताल्लुक आईटी से है। याद रखें कि वो जो पेज जो बना हुआ है लिंक्डइन पे, उसको तो कोई भी फॉलो कर सकता है, लेकिन ये हम एड लगा रहे हैं, हम कैंपेन लगा रहे हैं, तो हमारी टारगेटिंग है, हम ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं कि अगर मैं ऐड चला रहा हूँ, तो मैं किसी मार्केटर को मुझे अपना ऐड नहीं दिखाना। अगर मेरा आईटी बिजनेस है, तो मेरे लिए रेलेवेंट लोग वो हैं जिन जो आईटी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, जिनके पास आईटी की डिग्री है, जो मेंबर ऑफ स्कूल्स हैं ऑफ आईटी के। तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे एजुकेशन वाइज और जो कोई जॉब टाइटल वाइज उनको टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है। अब जॉब एक्सपीरियंस वगैरह आए, तो मैं यहाँ से इन लोगों को टारगेट कर सकता हूँ कि भाई उनकी जॉब का फंक्शन क्या है, वो आईटी वाले हो डेफिनेटली, या उनकी जॉब ये देंगे। यहाँ पे आ रहा है, अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी नीचे आ रहा होगा यार। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को चूज कर लूंगा, तो अब स्पेसिफिकली मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले लोगों को मैं टारगेट कर रहा हूँ। अब मैं दोबारा जाऊंगा जॉब एक्सपीरियंस में। ठीक है, जॉब एक्सपीरियंस दोबारा गया, जॉब सीनियोरिटी। भाई मैं अगर चाह रहा हूँ कि मैं तकरीबन लाइक एटलीस्ट जिन लोगों ने तकरीबन 10 साल गुजारे हैं कम लाइक इंडस्ट्री में, उन लोगों को टारगेट करूँ, तो मैं इस तरीके से भी टारगेट कर सकता हूँ। जॉब टाइटल वाइज अगर मैं लाइक मैनेजर्स को टारगेट कर रहा हूँ, तो मतलब आईटी मैनेजर्स को मैं टारगेट कर सकता हूँ। ठीक है। अब लेट्स से आईटी मैनेजर, आईटी मैनेजर अगर आ रहे हैं, तो मैंने इनको टारगेट कर लिया कि भाई मेरा ऐड जो है वो आईटी मैनेजर्स को ज्यादा से ज्यादा शो। अब ये फर्दर लीड देखिए लिंक्डइन में जरा जो ऑडियंस टारगेटिंग है वो बहुत डिटेल्ड है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोफेशनल ऑडियंस है ना, आप उनको डायरेक्टली टारगेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ ईयर से, नंबर ऑफ स्किल से, उनकी इंटरेस्ट वगैरह क्या है, किस चीज में इंटरेस्ट है। तो आप इस तरीके से ऑडियंस टारगेटिंग बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसमें फर्दर डिटेल्स नहीं जाऊंगा, तो वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। यू शुड एक्सप्लोर फॉर योरसेल्फ एज वेल। आई वुड बी एक्सप्लोरिंग इन डिफरेंट वीडियो, इसलिए बहुत सारी वीडियो बना रहा हूँ गाइस, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। लाइक लाइक ऐसे मोर देन 100 वीडियोस होंगी सिर्फ इस प्लेलिस्ट में, सिर्फ लिंक्डइन पे। ऑडियंस लाइक अगर मुझे लगता है कि मेरी ऑडियंस छोटी है, तो यहाँ पे लिंक्डइन ने ऑप्शन दिया हुआ है कि अपने आप ऑडियंस को एक्सपैंड भी कर सकते हैं, ऑडियंस इनेबल करके ऑडियंस एक्सपेंशन को। ठीक है, बट मुझे अभी राइट नाउ यहाँ पे इनेबल नहीं करना। अब ये बता रहे हैं कि चले आपकी ऑडियंस टारगेटिंग तो हो गई, अब आर्ट फॉर्मेट तो बताएं जो आप आर्ट फॉर्मेट लाइक आप लेके जाना चाह रहे हैं। ये सिंगल इमेज है, अगर एक इमेज अगर आप टारगेट करते हैं, अगर आपके पास सिर्फ एक इमेज है, आपको वो लगानी, वो भी लगा सकते हैं। अगर आपको कैरोसेल वाइज लाइक एक पूरा कैजुअल होता है 3 4 इमेजेस का, 5 इमेजेस का, जितने भी हैं, तो वो भी आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई वीडियो पड़ी है, कोई आपकी कंपनी है, उसकी अगर ब्रांडेड वीडियो पड़ी है, आपको ब्रांडिंग की वीडियो पड़ी है आपके पास, तो आप उस वीडियो को अटैच कर सकते हैं। अगर सिर्फ टेक्स्ट है उसको कर सकते हैं। लेट्स से हम जाते हैं यहाँ पे से, अभी हमारे पास कोई एसेट नहीं है, इसकी वजह से मैं इस पर नहीं जा रहा। दिस वॉज जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन।
अब ये आ गया लिंक्डइन। अब लिंक्डइन पूछ रहा है कि आपके ऐड दिखाने कहाँ है, जो उनकी प्लेसमेंट है वो तो बताइए। अब लिंक्डइन तो बाय डिफॉल्ट चूज है, उसको आप अनसेलेक्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन ऑडियंस नेटवर्क वो थर्ड पार्टी जगह है, वो थर्ड पार्टी पब्लिशर जिनका जिनका लिंक्डइन से लिंक है, लेकिन मुझे उधर नहीं दिखाना कि वहां पे इररेलेवेंट चांसेस ऑफ डिलीवरिंग माई एड टू इररेलेवेंट ऑडियंस, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि लिंक्डइन इज एन एक्सपेंसिव प्लेटफॉर्म एज फार एज एडवर्टाइजिंग इज कंसर्न। सबसे महंगा प्लेटफॉर्म है एज ऑफ नाउ, राइट नाउ। तो इसकी वजह से मुझे ऑडियंस टारगेटिंग करके इररेलेवेंट ऑडियंस को अपना ऐड नहीं दिखाना। आई वांट टू बी वेरी स्पेसिफिक, आई वांट टू बी वेरी रेलेवेंट विद माय ऑडियंस एज वेल। इसकी वजह से मैं अपना जो बजट है उसको मैं वाइजली यूज करूंगा, आई वुड नॉट ओवर स्पेंड। अब यहाँ पे ये मेरे पास दो चांसेस हैं कि भाई डेली बजट मतलब मैं चाहता हूँ कि रोज जो ना वो मेरे 600 पेन लगे, लेकिन लाइफ टाइम भी कर सकता हूँ कि भाई टोटल जो कैंपेन का बजट है, अब कैंपेन अगर अगर 2 को शुरू हो रही है और 8 को खत्म हो रही है, तो इसमें ये टोटल 6,000 है। मैं इसको कम भी कर सकता हूँ, ज्यादा भी कर सकता हूँ, टोटली अप टू मी, बट एक लिमिट होगी। मैं उसके नीचे अगर कम करूंगा तो फिर कैंपेन जो है वो पब्लिश नहीं हो पाई, क्योंकि हमें ये रीच की कैंपेन है। इतने रिजल्ट आ रहे हैं मेरे पास, 30 डे में इतना आ रहा है, 30 डे की रीच ये है। ये सब जो है ना आपको बताता रहेगा लिंक्डइन, ये 7 डेज पे है। सही है, इतनी इतनी रीच है, इतनी हमारी कॉस्ट बढ़ी है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी मतलब कितना एड शो हो रहा है आपका, 1 डे स्पेंड, फिर आपका आ गया। ठीक है, अब इस तरीके से कन्वर्जन टेक्निक, आपने अगर अपने एड्स को ट्रैक करना है तो आप वो भी लगा सकते हैं। इसका लाइक लाइक फेसबुक पे होता है मेटा, सॉरी पिक्सल होता है, गूगल पे उसका जी टैग होता है या तो जीटीएम होता है, लेकिन आपको अगर नई कन्वर्जन बनानी है आप यहाँ पे जाके उसको बना सकते हैं वेरी इजीली। ठीक है, ये सब चीजें करेंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट पे हम चलते हैं आगे। लेट्स इसको हम सेव कर लेते हैं। अब ये हमारी कैंपेन जो है फॉर्म हो गई, ये कुछ देर बाद एक्टिव हो जाएगी, लेकिन सिंस मैंने इसमें डिटेल्स वगैरह, इसमें पेमेंट डिटेल्स वगैरह नहीं है, तो इसकी वजह से मुझे कैंपेन पब्लिश नहीं हो पाई। अब ये आ गया एड लेवल। ठीक है, अब सब चीज़ें हो गई हैं। एग्जिस्टिंग कंटेंट पे हम जा सकते हैं इस तरीके से, जब हम इसको मतलब इसको हम चूज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड हमारा प्रीव्यू इस तरीके से होगा, जो करंट होगा वो यहाँ पे शो करके हम, अगर हमें लगता है कि हमारे जो पेज है उस पर अगर लगा हुआ है ऐड पहले, अगर कोई क्रिएटिव लगा हुआ है, हमने उसको ही ऐड चलाना तो हम उसको चला सकते हैं, वरना हम कोई क्रिएटिव लगा के जब उसको हम कर देंगे तो फिर उसके बाद ये होगा कि ये मतलब फाइनल वो स्टेप है, आपका ऐड पब्लिश हो गया। अभी कैंपेन फिर आपकी फिर से पब्लिश हो रही है, लाइक सो बेसिकली लाइक इस तरीके से होता है। अगर आपने ब्रांड अवेयरनेस से हमने स्टार्ट किया, अब इसके बाद हम डिफरेंट जितने ऑब्जेक्टिव्स है गाइस, मैं सबकी सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल लिंक्डइन की। फिर इसमें हम ये भी सीखेंगे कि अगर आपने लाइक ए बी टेस्टिंग करनी है, डायनामिक टारगेटिंग करनी है, ऑडियंस सेगमेंटेशन के बारे में पढ़ना है, एड्स किस तरीके से आप मल्टीपल कैंपेन से मल्टीपल एड्स लगा सकते हैं, फिर इसकी ट्रैकिंग होती है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ लिंक्डइन कैंपेन्स भी होती हैं, फिर कैंपेन रिपोर्टिंग भी होती है। सो बेसिकली बहुत सी वीडियो इसमें आने वाली है, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन एज वेल, ताकि जो भी नई वीडियोस आए वो आपको ऑटोमेटिकली पता रखते रहें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, सी यू in the next video with any like other topic, and yeah, so goodbye for now and thank you very much for watching my video.